जय हिंद साथियों, जय हिंद। तो आज के लेक्चर जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 5। तो इस लेक्चर नंबर 5 में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी तक जितने भी टॉपिक हमने पढ़ा है इसको आप एकदम बेसिक समझ रहे थे। ये शायद सोच रहे होंगे कि आगे ये काम आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे ही टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपको 11th में या 12th में पढ़ना है उसके बहुत कम क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ जो एज इट इज़ यूज़ होता है। ये 1% भी क्वेश्चन नहीं रख रहा हूँ मैं, जो आपको पढ़ाया हूँ, जो टॉपिक्स अभी आपको जिन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वो 1% भी क्वेश्चन नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं उन टॉपिक से 11th में, 12th में, जेई में, नीट्स में, है ना, या फिर CUET में, या जितने भी एग्जाम्स ले लो या आगे हायर एजुकेशन आप जब करते हो तो उन सारी जगह पे ये कॉन्सेप्ट काम आते हैं। ठीक है, तो चलिए 11th में 12th में कैसे काम आता है उसका छोटा छोटा हम लोग पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए हमारे पास में क्वेश्चन है, देखो ये इन बुक क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीवियस टॉपिक जो हमने पहले पढ़ा हुआ था वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। ठीक है, सिंप्लीफाई द गिवन क्वेश्चन, ये हमारे पास में क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि हमको यहाँ पे ये जो चीज़ें दिया हुआ है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए हमको दिया हुआ है ml² t⁻² और t, है ना। अब यहाँ पे m के पावर में कुछ नहीं इसका मतलब 1 है, t के पावर में कुछ नहीं इसका मतलब क्या है 1 है। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m के पावर में 1, l के पावर में 2 एंड t⁻²। अब आपको ये वाला रूल पता है, ये अभी डिनोमिनेटर है। जब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, डिनोमिनेटर को मैं क्या कर लूँगा, ऊपर ले जाऊंगा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। या फिर दूसरा चीज़ हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं इसको अलग से t के पावर में 1 लिख दूँ। आपके पास में दो ऑप्शन, हाँ, तो ये हो जाएगा m के पावर में 1, l के पावर में 2, t के पावर में -2 डिवाइड बाई में है t के पावर में 1। ठीक है, अब देखो ये डिवाइड रूल लग रहा है यहाँ पे। डिवाइड रूल में क्या होता था, अगर बेस सेम हो, अगर बेस क्या हो, सेम हो, तो उनके जो पावर होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं विद साइन। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो कौन सा हो जाएगा, x⁻m डिवाइड बाई x⁻n इज इक्वल टू होता है x⁻m - n। ये साइन के साथ हमको लेना है, ये फॉर्मूले का साइन है, इसमें m का जो साइन होगा वो रखेंगे, n का जो साइन होगा वो रखेंगे। ठीक है, इसको मैं कैसे लिखूंगा देख लो, ये हम लोग इसको लिख सकते हैं m के पावर में 1, l के पावर में 2 और यहाँ से जाएगा, देखो ये x की जगह में t है, x की जगह में, है ना, t है इधर, और m की जगह में है -2, n की जगह में है 1। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लिखने वाले हैं। इसका फॉर्मूला होता है x के पावर m डिवाइड बाई x⁻n इज इक्वल टू x⁻m - n। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, x के जगह में लिख देंगे हम लोग t, ये हो गया t के पावर में m की जगह में यहाँ पे -2, फिर बीच में है माइनस का साइन और फिर है n का वैल्यू है 1। इस तरीके से हो जाएगा। जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ml²। अब देखो यहाँ पे दोनों का साइन क्या है, सेम है। याद करो वो रूल, जब दो चीज़ों का साइन क्या होता है, सेम होता है, तो हमेशा ऐड होंगे। तो ऐड कर दो इसको, 2 + 1 हो जाएगा 3। लेकिन आंसर किसका आता है, जो दोनों नंबर्स के साथ में जो साइन है वो साइन जो है आंसर में आता है। इस तरीके से हमने जो भी प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था उसका यूज करके यहाँ पे ये हमने सॉल्व किया। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमको दिख रहा है ये m है, इसके पावर में 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इसके पावर में 1 हो जाएगा, इसके पावर में 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें सीधा सीधा एक फार्मूला लगा सकते हैं। क्या फार्मूला होता है हमारे पास में, देख लेते हैं, है ना। एक फार्मूला अपने पास में होता है x⁻m इंटू x⁻n इज इक्वल टू होता है x⁻m + n। यहाँ पे साइन के साथ में होगा m + n। मतलब बेस जब सेम होता है उसके पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो सेम तरीके से यहाँ पे देख लो, ये l है और ये l है, दोनों का बेस सेम है, हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब है 1, तो इसके पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यहाँ m, यहाँ m, दो m है, दोनों का बेस सेम है, पावर 1 1 है,
यहाँ पे भी पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, चलो एक मेथड हमने इसमें यहाँ पे ये वाला देखा था, दूसरा मेथड मैं यहाँ पे इसको ऊपर ले जाके सॉल्व करूंगा। ठीक है, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं m to the power 1, दिस कैन बी रिटन एज l, है ना, 1 प्लस 2। क्या लिख रहा हूँ मैं, इसको बोल रहा हूँ, देखो ये हमने फॉर्मूला लगाया, जब भी बेस सेम होता है तो बेस किसका किसका सेम है, l वाला, है ना, तो l मैंने एक बार लिख दिया, इसका पावर लिखा 1, फिर इसका प्लस लगाया और ये हो गया 2, तो 1 प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पे फिर से हम लोग लिख देते हैं t के पावर में माइनस 2 और होल डिवाइड बाई हो जाएगा m, दोनों का बेस सेम है इसलिए m हो जाएगा, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 प्लस 1। ठीक है, अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा m l का क्यूब t के पावर में माइनस 2 होल डिवाइड बाई m का स्क्वायर। अब देखो ये डिवाइड रूल भी लगा सकते हो यहाँ पे, या फिर जब डिनोमिनेटर को आप न्यूमरेटर बनाते हो, मतलब इसको ऊपर ले जाओगे तो इसका जो पावर होता है उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m के पावर में 1, ये ऊपर गया तो हो जाएगा m के पावर में माइनस 2 l का क्यूब और t के पावर में माइनस 2। ठीक है, जब इसको और आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो आगे सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये देखो m के पावर में है 1, m के पावर में माइनस 2, दोनों का बेस सेम है तो उनके पावर में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं विद साइन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m रेस टू द पावर में 1, ठीक है, ऐड कर रहा हूँ इसको माइनस 2 विद साइन बोला गया है। ठीक है, फिर l का हो जाएगा क्यूब और t के पावर में हो जाएगा माइनस 2, तो ये हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 माइनस 2 माइनस 1, है ना। देखो यहाँ पे ये 1 है, ठीक, चलो एक बार इसको और लिख देता हूँ, ये हो जाएगा m 1 प्लस इंटू माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस रूल याद करो, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, और ये हो जाएगा 2, फिर l का क्यूब और t के पावर में माइनस 2। अब देखो जब दो नंबर जिसके साइन अलग अलग होते हैं तो हमेशा ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है, ये आपको बताया गया है ना। तो यहाँ पे देख लो एक प्लस में एक माइनस में है, तो जब दोनों का साइन अलग अलग होता है तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, जो बड़ा मियाँ है ना, बड़े मियाँ, उसमें छोटे मियाँ को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और जो आंसर आता है वो बड़े मियाँ का जो साइन है वही वाला साइन वाला आंसर आता है। देख लो यहाँ पे हो जाएगा ये m, बड़े मियाँ कौन है 2, छोटे मियाँ कौन है 1, तो 2 में 1 गया, क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो गया। साइन किसका आएगा इसमें, तो बड़े मियाँ का साइन है माइनस, हो जाएगा m रेज़ टू पावर माइनस 1 l का क्यूब और t रेज़ टू पावर माइनस 2, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो देख लीजिए कितना यूजफुल है। अभी मैं बता रहा हूँ ये 1% भी क्वेश्चन नहीं है, जो आपके 11th के 12th के बुक में मिलने वाले ये टॉपिक्स हैं बहुत सारे हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन ही आपको ये बताने के लिए कि वास्तव में इसका यूज़ कैसे होगा 11th 12th में, ये बताने के लिए आपके सामने में ये क्वेश्चन लेके आया है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू l के पावर में a, g के पावर में b एंड m के पावर में c, then find the value of t where a is equals to 1/2, b is equals to -1/2 and c is equals to 0। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। हमको दिया है t इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखना है हमको 2 पाई इंटू l रेज़ टू द पावर a इंटू b रेज़ टू द पावर g रेज़ टू द पावर b एंड m रेज़ टू द पावर c है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका वैल्यूज हमको प्रोवाइडेड है, इस वैल्यू का यूज यहाँ पे करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं इसको t इज इक्वल्स टू 2 पाई, है ना, इंटू l टू द पावर हो जाएगा 1/2, एक ही जगह हम क्या लिखना है 1/2, इंटू g की पावर में हमारे पास में क्या है b है, मतलब -1/2, और m के पावर में c का वैल्यू है 0। ठीक, अब आपको ये पता है, क्या पता है यहाँ पे, हमको ये पता है, चलो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, कि x टू द पावर 1/2 इसको हम लोग लिख सकते हैं √x, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं x टू द पावर 1/2, ये हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, जैसे ये इसको हम लोग लिख रहे हैं ना, मतलब चलो मैं ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया हूँ बोल देता हूँ, y टू द पावर में अगर -n है तो इसका हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई
y टू दी पावर n, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि x टू दी पावर 0 हो तो वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। कोई भी नंबर जिसके पावर में क्या हो, 1 हो, वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक। ये फॉर्मूला याद आ रहा है, देख लीजिए। x के पावर में 1/2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट ओवर x। y के पावर में -n है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई y टू दी पावर n लिख सकता हूँ। और x, y या कोई भी नंबर हो, वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, अगर उसके पावर में 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक। अब इसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ये हमारे पास में t का वैल्यू हो जाएगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई, है ना। l के पावर 1/2 को मैं लिख सकता हूँ क्या, रूट ओवर l, ये लिख सकता हूँ, इनटू इसको मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा g टू दी पावर में 1/2, है ना, इनटू m टू दी पावर 0, इसको हम लिखते हैं 1, ठीक। तो हमारा जो वैल्यू चेंज हो गया, t इज इक्वल्स टू 2 पाई, यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ रूट ओवर l इंटू 1 बाई, देखो x टू दी पावर 1/2, इसको हम लिखते हैं रूट ओवर x, तो जाएगा रूट ओवर g, इंटू हो गया 1 को लिखो या ना लिखो, मीनिंग सेम है। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ गया t इज इक्वल्स टू 2 पाई, ये हो जाएगा रूट ओवर l डिवाइड बाई में रूट ओवर g, और इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं t इज इक्वल्स टू 2 पाई और रूट ओवर में यहाँ से हो जाएगा l डिवाइड बाई में g। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये जो है आपके फर्स्ट चैप्टर में काम आएगा, पेंडुलम वाले चैप्टर में, सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में, वेव चैप्टर में, या फिर बहुत जगह पे काम आने वाला है, ठीक है। ये एक ही जगह पे काम नहीं आएगा, बहुत जगह पे काम आएगा। तो बेसिक अप्रोच क्या था, जो अभी हमने पढ़ा हुआ, जिसको आप एकदम बेसिक समझते हो, उसी बेसिक का यूज करके इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पुराने स्टूडेंट्स, है ना, 2025 के पहले जिन्होंने पढ़ा है 9th, वो इस फार्मूला के बारे में हल्का फुल्का जानते हैं। और अभी जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं 2025 के बाद में, उनका सिलेबस चेंज हुआ है, तो वो शायद ग्रेविटेशन चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तो उनको ये इस फार्मूले के बारे में पता नहीं हो। फिलहाल हमको फार्मूला से कोई लेना देना नहीं, हमको जो हमने पढ़ा है अभी उसको यूज कैसे करना है वो देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो सॉल्यूशन क्या होगा इसको हम लोग देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इफ F is equal to G m1 into m2 divided by r के स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ F, F का वैल्यू हमको निकालना है, वेयर G is equal to 6.67 into 10⁻11, ये बोला जा रहा है। m1 जो होता है इसको हम लेते हैं 6 into 10⁻30 kg मान लेते हैं, और m2 हम ले लेते हैं 6 into 10⁻24 kg, और r हम लोग इसको मान लेते हैं मीटर में, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो गया, पूरे वैल्यूज गिवन है। अब आपको f का वैल्यू कितना होगा ये हमको निकाल के देखना है, ठीक है। चलो तो फॉर्मूला देख देते हैं, f इज इक्वल्स टू g m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू, पुट द वैल्यूज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g, g इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, so its value is 6.67 into 10 raised to the power -11 into what is the value of m1, m1 मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है कितना दिया हमको 6 into 10 raised to the power 30 kg into m2, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है 6 into 10 raised to the power 24। एक काम करते हैं, इसको हम लोग 6.67 ले लेते हैं फिलहाल के लिए, सॉल्व करने के लिए इजी पड़ेगा आपको, ठीक है। उसको मैं भी क्या ले रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 6 ले रहा हूँ, ठीक। एंड होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे अपने पास में 6.4, इसको भी मैं 6 ही ले लेता हूँ, 6 into 10 raised to the power 6, इसको भी मैं 6 ले लेता हूँ, और ये होल स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा होल का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो इंडिपेंडेंट नंबर्स है ना, जैसे 6 6 6, इसको आप एक जगह पे लिख लो, 6 हो गया 6 हो गया 6 हो गया, 3 टाइम 6 आया, है ना। ये आपका एक 6 हो गया, दूसरा 6 हो गया, तीसरा 6 हो गया, तो ये आपका 6 into 6 into 6 हो गया। इंटू हो जाएगा यहाँ से 10 raised to the power, पावर्स वाले के साथ लिख दो -11 into 10 raised to the power 30 into 10 raised to the power 24, ठीक है।
तो हमने ये लिख दिया 10⁻11, देख लीजिए कोई छूटा तो नहीं। फिर 10⁻30 ये भी हो गया, फिर 10⁻24 ये भी हो गया, ठीक है। तो ये हमने लाइन से इसको लिख दिया। अब क्या करते हैं, अब नीचे में देखो यहाँ पे है 6 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो 6 का स्क्वायर इंटू 10⁻6 एंड होल का स्क्वायर, फिर से, ठीक है। तो ये याद आ रहा होगा आपको, पावर का पावर बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, पावर ऑफ पावर या पावर ऑन पावर। किसी बेस का जो पावर है उसके पावर में भी पावर, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। देखो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको फिर से एक बार और सॉल्व कर लेता हूँ मैं। इसको लिख लूँगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू, यहाँ पे देखो जब बेस सेम होता है ना, बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन के टाइम में ऐड हो जाते हैं और डिवीजन हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर n इंटू x टू दी पावर o, ऐसा है। इसको p मान लेता हूँ, चलो p, है ना। इसको क्या करेंगे हम लोग, x टू दी पावर, बेस सेम हो तो बेस को पहले लिखते हैं और पावर इसके ऐड हो जाते हैं, m प्लस n प्लस p, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से -11 प्लस 30 प्लस 24 ऐसे ऐड हो जाएगा ये, ठीक। इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ से। इसको मैं कैसे लिखूँगा, 10 टू दी पावर, m के जगह में मेरे को दिख रहा है -11, ठीक है। फिर प्लस कर देता है, n के जगह में है 30, फिर प्लस कर देते हैं, p के जगह में कितना 24। ये हो जाएगा अपने पास में न्यूमरेटर्स को वैल्यू। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 6, याद करो ये स्क्वायर वाला भी हमने पढ़ाया हुआ है ना कि 6 पावर में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 6 को आपको 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इंटू यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻6 इंटू 2 लिख सकते हैं। पावर का पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर का पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। याद कीजिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है x टू दी पावर m एंड होल रेस्ट टू दी पावर n, तो दिस कैन बी रिटन एज x टू दी पावर m इंटू n, ठीक है। इस वाले में और इस वाले में, ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बेस का पावर है इंटू दूसरे के बेस का पावर इंटू तीसरे के बेस का पावर, लेकिन बेस सेम है तो आपस में ऐड होता है वो। लेकिन एक ही बेस है जिसके ऊपर में कुछ पावर है, उसके पावर का और पावर लग रहा है तो आपस में क्या हो जाता है, वो मल्टीप्लाई हो जाती है। हमने सॉल्व किया यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब इसको फिर से आगे बढ़ाते हैं। तो f इज इक्वल टू, हमारे पास में क्या चलते जा रहा है, f इज इक्वल टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे आप चाहो तो सिंपली इसको एक 6 से दूसरा 6 निपट गया, दूसरे 6 से ये 6 निपट गया, बचा क्या ओनली 6, है ना। तो 6 जो है डबल 6 जो है यहाँ पे निपट गया, तो बचा क्या अपने पास में 6 इंटू, यहाँ से हो जाएगा देखो 10⁻⁻। इसको भी सॉल्व करने के लिए क्या कर लो आप, पहले पॉजिटिव वालों को एक साथ सॉल्व करो, फिर नेगेटिव वाले को, है ना। तो 30 प्लस कितना कर दो आप 24, देखो हड़बड़ी नहीं करना है, तो 30 प्लस 24 कर लो, यहाँ पे प्लस कर लो, 0 प्लस 4 4 होगा, 3 प्लस 2 कितना होगा 5, तो 55 हो जाएगा, फिर सॉरी 54 हो जाएगा ना, हो जाएगा 54। फिर क्या लिख दो यहाँ पे -11, ठीक। होल डिवाइड बाई क्या चल रहा है यहाँ पे 10 टू दी पावर 6 2 जा 12 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद अब आपके पास में यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्या है, दो ऑप्शन। या तो आप 10 टू दी पावर 12 को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाओ, तो ये प्लस माइनस आ जाएगा, मतलब +12 -12 हो जाएगा। या फिर इसको सॉल्व करने के बाद इन दोनों के लिए आप डिवाइड रूल लगा दो, आपकी मर्जी, आप फ्री हो, है ना। मैथ्स आपको ये आज़ादी देता है कि आपको जो मेथड सही लगता है, जो मेथड आता है वो आप यूज़ करो, कॉन्सेप्ट गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻, देखो यहाँ से आप 4 में 1 माइनस करोगे तो 3 हो जाएगा, 5 में 1 माइनस करोगे तो 43 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वही वाला रूल देख लो, यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, जब दो नंबर्स का साइन अलग अलग होता है, एक प्लस है एक माइनस है, तो हमेशा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन किस में होगा, बड़े मियाँ में छोटे मियाँ। तो बड़े मियाँ कौन, 54, 54 में छोटे मियाँ कौन, 11, तो 54 माइनस हो गया 11। आंसर में जो साइन आएगा किसका आएगा, बड़े मियाँ का। बड़े मियाँ पॉजिटिव तो आंसर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इस तरीके से सॉल्व हो गया। होल डिवाइड बाई क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 10⁻12। अब इसमें आपकी मर्जी, अब कौन सा वाला यूज़ करना चाहेंगे। तो मैं सीधा चलो यहाँ पे ऐसा वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। अपने पास में फॉर्मूला है कौन सा वाला, डिवाइड रूल, x टू दी पावर m डिवाइड बाई x टू दी पावर n।
दिस कैन बी रिटन एज x टू द पावर m माइनस n। ठीक है, ये हमारे पास में फॉर्मूला है। जब बेस सेम हो तभी लगता है ये फॉर्मूला भी, ये भी ध्यान रखना है ना। तो एक बंधु यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 का पावर 12 है, यहाँ पे 10 का पावर 43 है, दोनों का बेस सेम है। आप इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला देख लो, x के जगह में क्या है बंधु, 10 है, x के जगह में इधर क्या है बंधु, 10 है, तो दोनों का बेस तो कैसे, m की जगह में क्या है भाई 43 है, n की जगह में क्या है 12 है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, जब बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो उनके पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं विद साइन, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे साइन का लोचा है नहीं, तो x के पावर में हो जाएगा m मतलब 43 माइनस कितना हो जाएगा 12, तो आर आंसर कैन बी रिटन एज 6 इंटू दिस कैन बी रिटन एज 10 रेज टू द पावर 43 माइनस 12 एंड अगेन दिस कैन बी सॉल्व एज 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 में 2 गया 1। फिर से वही वाला कंडीशन, जब दो नंबर्स क्या हो अलग अलग हो साइन में, तो वो हमेशा क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। सब्ट्रैक्ट कैसे होगा गुरुजी, तो बड़े मियाँ में छोटे मियाँ सब्ट्रैक्ट होगा। बड़े मियाँ कौन है 43, छोटे मियाँ कौन है 12 है, तो 43 माइनस क्या होगा 12 होगा। और आंसर जो आएगा उसमें किसका साइन आएगा, तो बड़े मियाँ का। ऑब्वियसली 43 बहुत बड़ा है तो नंबर क्या होगा पॉजिटिव होगा, है ना। तो चलिए इसको माइनस कर दो, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपका आंसर आ गया और यही क्या होगा इसका आंसर होगा। तो f इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, f इज इक्वल टू 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 31, और इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग एनी नंबर, है ना। साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन, जिसमें एक नंबर इधर लिखा जाता है, उसके बाद डेसिमल लगता है, फिर बाकी चीज़ को हम लोग 10 के पावर में लिखते हैं, है ना। तो एक डिजिट यहाँ पे होगा, डेसिमल में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो सिंगल डिजिट यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए छोटा सा मैंने टॉपिक लिया, और इन छोटे से टॉपिक्स में क्या हुआ है हमारे पास में, जितना भी अभी हमने पढ़ा हुआ है एकदम बेसिक जिसको आप मान रहे थे, बहुत बेसिक जिसको आप मान रहे थे, उन सारी चीज़ों का यूज़ हमने भर भर के किया हुआ है। और यही सारी चीज़ें बहुत सारे बच्चों को लिटरली मैंने जब चेक किया उनकी कॉपीज़, एग्ज़ाम के पेपर, या फिर जैसे भी हो, मैंने जब उनसे इंटरेक्ट किया तो मुझे समझ में आया कि मैक्सिमम बच्चे को इसी प्लस माइनस में ये रूल्स पता नहीं है, या बहुत सारे और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिसके कारण से वो ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को गलत कर पाते हैं। और यही तो बेस है, अगर ये गलत हुआ तो पूरी चीज़ें गलत हो जाएगा। तो चलिए एक बार देखिए, इसको नोट कीजिए, ठीक है, और इसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा। चलिए अगर वो हो गया होगा तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है ना। होमवर्क क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसमें बोला जा रहा है सॉल्व दिस, मतलब फाइंड करना है आपको f का वैल्यू, जहाँ पे f इज इक्वल टू क्या दिया है e प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। एक इक्वेशन है, आप सिंपली इसको चाहो तो e1 e2 भी लिख सकते हो। ये e1 हो गया मान लो और ये e2 हो गया, तो e1 माइनस e2 कर रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो सिंपली। जहाँ पे e प्लस क्यू का वैल्यू ये है और e माइनस क्यू का वैल्यू ये है, तो e प्लस क्यू इसके जगह में आप इतना वैल्यू रखोगे और e माइनस क्यू इसके जगह में ये वाला वैल्यू आप यहाँ पे रखो। इसको आगे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। ये क्लास 12 का क्वेश्चन है एक्चुअल में देखा जाए तो, और ये एक चैप्टर में यूज नहीं होगा आपका, 1 में होगा, 2 में होगा, 4 और 5 में होगा, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं। इतने चैप्टर में तो एकदम कंफर्म होना ही है, एज इट इज़ होता है, थोड़ा बहुत चेंज होने के बाद में नोटेशन चेंज होंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद एज इट इज़ होता है ये पूरी चीज़ें, ठीक है। तो सोच सकते हो छोटी सी चीज़ें हमने अभी बेसिक मैथ का केवल 4 लेक्चर किया हुआ है, उन 4 लेक्चर्स में एकदम बेसिक गिरे से गिरे हालत का मैथ्स हमने पढ़ा हुआ है, उसका भर भर के यूज़ यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, ये भी 12th में आप पढ़ोगे। उसका फॉर्मूला है E इज इक्वल टू KQ अपॉन R का स्क्वायर, जहाँ पे K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9, ठीक है। जैसे 1/4πε0 दिया वो यही चीज़ है ना, जिसका वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 है। Q का वैल्यू आप ले लो 36 इंटू 10 टू पावर -9 कूलाम, और R का वैल्यू आप ले लो 6 इंटू 10 पावर -3 मीटर, आप ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, ये आपका होमवर्क है। बस आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, कल हम लोग देखेंगे नया लेक्चर नंबर 6,
कुछ अलग तरीके से। ठीक है, थैंक यू।